फाइनली अपने पास आ चुकी है अल्ट्रा वोलेट F77 सुपर स्ट्रीट, जो कि रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च करी है। आज इस बाइक को हम पूरा टेस्ट करने वाले हैं, इसे चला के देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। 0 to 60, 0 to 40, 0 to 100 सबको चेक करने वाले हैं। कोई हीटिंग वगैरह हो रही है वो भी बताई जाएगी। क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है बेकार, हैंडलिंग में कितना डिफरेंस आया है मार्क 2 के मुकाबले, सब कुछ इस वीडियो में आज हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके 0 to 40 या फिर 0 to 60 या फिर 0 to 100 एक्सीलरेशन टेस्ट से। Okay, so glide mode 1, 2, 3. ओके, सो अब हमने डाल दिया कॉम्बैट मोड 1, 2, 3। 60 डन। ओके, अलग से ही पावर निकल के आई है 60 के बाद। 100 डन। वाह भाई, मोर देन इनफ। ओह, 1, 2, 3। ओके, स्टार्टिंग से ही खतरनाक पावर। 100 डन। बस 121 चले गए। पावर इंसेन है भाई। बस इससे ज्यादा आगे नहीं चलाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, एक्सप्रेशन टेस्ट हमने कर लिया, मज़ा आया भाई मुझे बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं इसे कुछ डिज़ाइन वगैरह की। तो ये जो बाइक है जैसी मार्क 2 थी वैसी की वैसी ही है, वही फ्यूचरिस्टिक और शार्प एजी जो फाइटर जेट वाला डिज़ाइन है इनका, वही सेम लुक के साथ आता है। मेन जो चेंज करा है इन्होंने यहाँ पे, हैंडल बार को इन्होंने चौड़ा कर दिया है, पहले के मुकाबले 30 mm चौड़ा हो चुका है, और जो हाइट है हैंडल बार की वो 80 mm से बढ़ा दी गई है। डिफरेंस क्या आता है मैं बता देता हूँ एक बार। ओके, सो ये कुछ पोजीशन बन जाती है जो कि थोड़ी अपराइट हो जाती है। पहले जो मार्क 2 आया करती थी वो कुछ ऐसे हुआ करती थी, 50 डिग्री का एंगल हुआ करता था, लेकिन इसमें 80 डिग्री का हो जाता है, जिससे ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है गलियों में, स्ट्रीट्स में। बाकी एक चीज़ जो यहाँ पे और इम्प्रूव हुई है हैंडल बार को चेंज करने से या फिर फॉर्म फैक्टर को चेंज करने से, कि ये एजाइल हो चुकी है, और अगर आप ऐसे मोड़ते हो, इसे टर्निंग रेडियस जो है यूज़ करना आसान हो गया है। पहले जब ऐसे यूज़ करते थे और हैंडल बार भी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा था, तो होता क्या था, अगर आप क्लोज हैंडल पकड़ते हो फिर ऐसे मोड़ते हो तो थोड़ा सा हार्ड होता है। जब हैंडल आपके सामने चौड़ा सा आ गया है तो आपके पास ज़्यादा एक्सेस होता है ऐसे घुमाने के लिए, और आप इजीली ऐसे घुमा लेते हो, तो मोड़ना भी बाइक को इजी हो गया है, जो कि इस बाइक का मोटो ही हो जाता है या फिर गोल है, क्योंकि ये सुपर स्ट्रीट बाइक है। अब कितना डिफरेंस आया है, कितनी ये एजाइल हुई है, कितना मज़ा आ रहा है पहले के मुकाबले चलाने में, तो वो तो हमें पता लगेगा इसे चला के ही। ओके, तो हैंडल की बात कर लेते हैं। अब हैंडल पहले के मुकाबले थोड़ा सा चौड़ा हो चुका है बाय 30 mm, जिससे मुझे तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है पहले के मुकाबले। ये तो देखो हैंडलिंग पहले से इम्प्रूव हुई है, आपको दिख रहा है अपराइट पोजीशन है, और मैं ईजिली इसे 45 की स्पीड पे लहरा पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है, ठीक है। इतना मेरे को मार्क 2 में नहीं आ रहा था, वैसे ज़्यादा मैंने वो भी नहीं चलाई है, बट इसे मैं आज चला चुका हूँ 30-40 किलोमीटर ट्रैक पे भी और यहाँ पे भी। सो एजिलिटी के मामले में तो ये बाइक मार्क 2 के मुकाबले अच्छी लग रही है भाई। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको बाइक का वेट अभी भी फील हो रहा है भाई। ये ऐसा नहीं है कि आपको ड्यूक लेवल सीट मिल जाएगी यहाँ पे, वो वाली हैंडलिंग मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि बाइक का वेट 210 किलो है। ये रेकन मॉडल है तो 210 है, जो दूसरा मॉडल है इनका लोअर बैटरी पैक वाला वो 200 किलो का हो जाता है। तो उसके अंदर एजिलिटी में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा वो तो आई थिंक साइड बाई साइड डीपली कंपेयर करके पता लगेगा, लेकिन ये चीज़ है कि अभी भी आपको वेट फील होता है। एक चीज़ और भी कि भाई बाइक थोड़ी हैवी है, तो आपको खड़े खड़े भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाइक गिर ना जाए। जैसे एक बार मेरा रोड़ी पे से ऐसे पैर फिसल गया तो बड़ी यहाँ तक आ गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल करी। तो है हैवी बाइक, और यहाँ से भी आपको थोड़ी सी चौड़ी लगती है बाइक। अगर आप आगे होके बैठोगे तो आपको इनर थाई में यहाँ पे फील होने लगता है कि हाँ यहाँ से बाइक थोड़ी चौड़ी है। पीछे होके बैठोगे तो फिर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से ये थोड़ी सी पतली है। बाकी अब ब्रेक लगा के देखते हैं।
बाकी अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सेम के सेम है भाई, उनकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाई है लेकिन ट्रैवल सेम है। और एक चीज़ जो चेंज हुई है कि पहले जब आप मार्क 2 चलाते थे या जो नहीं चलाते थे, मैं बता देता हूँ कि उसमें जब आपकी ऐसे पोजीशन थी ना तो आपके हाथों में और कंधों पे वो फील होता था कि हाँ भाई वो झटके फील होते थे। लेकिन इस वाली में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप सीधे ऐसे बैठे हो तो हाथों में उतना पेन नहीं आ रहा है। थ्रोटल रिस्पॉन्स की बात करते हैं 20 की स्पीड पे। ठीक ठीक, बिल्कुल मैं कहूँगा इको मोड है ये। कॉम्बैट देखते हैं 20 की स्पीड के बाद। ओके, इसमें बाइक पीछे पुश होती है इवन 40। तो ये थोड़ा इंजॉयबल है जिसमें मज़ा आना स्टार्ट होता है। ग्लाइड आपको थोड़ा लगेगा बिल्कुल ही इको मोड हो गया। अब बैलिस्टिक को दिखाऊं अगर मैं 30 से, ओके इसमें तो बाइक उठ ही जाती है पूरी, पीछे फेंक देती है और अगर ढीला पकड़ा हैंडल को तो हाथ से छूट भी सकती है। ओके बंदा पीछे जाता है पूरा। तो बैलिस्टिक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है आई थिंक मैंने अभी तक किसी ईवी में नहीं देखा ऐसा। पीछे की तरफ जा रहा हूँ मैं सीधा। मज़ा आता है भाई इसमें। मेन स्पेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं। ओरिजिनल जो कि 3 लाख रुपए का आता है, रेकन जो कि 4 लाख रुपए का आता है। दोनों में आपको सेम मोटर देखने को मिलती है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर पावर को थोड़ा सा लिमिट इन्होंने कर रखा है। बेस मॉडल में आपको 27 किलोवाट की पीक पावर मिलेगी, 36 हॉर्स पावर और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जबकि रेकन मॉडल के अंदर आपको 30 किलोवाट की पीक पावर मिलेगी, 40 हॉर्स पावर और 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 0 से 40 जाने में बेस मॉडल लेता 7.8 सेकंड, टॉप मॉडल लेता 7.7 सेकंड। टॉप स्पीड यहाँ पे दोनों में सेम है, 155 किलोमीटर पर। बैटरी रेंज की बात करें तो बेस मॉडल में आपको 7 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलती है 211 किलोमीटर की। रियल वाली आप मान के चलो 150 से 170 के बीच में मिल जाएगी। जबकि रेकन मॉडल के अंदर आपको 330 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देखने को मिलती है, जिससे आपको रियल वर्ल्ड में 220 से 250 किलोमीटर के आसपास रेंज देखने को मिल जाएगी। बाकी ये सब डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट एंड रियर दोनों जगह आपको डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। फ्रंट में 320 mm, रियर में 230 mm। प्लस यहाँ पे अल्ट्रा वर्ल्ड का DSC सिस्टम आता है, जिसे बोलते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जहां पे 3 चीज एक साथ काम करती है, रीजन, मैनुअल ब्रेक और ABS। इन तीनों को इस तरह से कंट्रोल और अलाइन किया गया है कि ये बाइक को डिसबैलेंस नहीं होने देते हैं, बाइक स्टेबल रहती है इवन इन हार्श ब्रेक। और मैंने इसे कई बार ट्राई करा, हर बार इसने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। एक चीज जो यहाँ पे मैं नहीं कर पाया कि भाई 2 बंदे बिठा के अच्छा खासा लोड डाल के इस बाइक को टॉप स्पीड भगाओ लगभग 100-110 की स्पीड पे लगातार 30-40 किलोमीटर, बट वो हम नहीं कर पाए क्योंकि जो हमारे पास ट्रैक था वो इस तरह का नहीं था कि हम इस तरह के टेस्ट कर पाए। क्योंकि मार्क 1 के अंदर इनका हीटिंग इशू आया था और मैंने कुछ क्रिटिसिज्म करा था, जिसकी वजह से मैं बैड भी हो गया था। तो ये चीज़ हमसे थोड़ी सी छूट गई है। बाकी फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो चलाएंगे। बाकी जितने भी हमने टेस्टिंग करी है, एक्सप्लोरेशन की, इवन बर्नआउट भी किया है, वहाँ पे कोई भी हीटिंग इशू हमें देखने को नहीं मिला। ओके, उसके बाद बात आती है भाई चार्जिंग की। तो चार्जिंग के भी अभी 3 ऑप्शन है। सबसे पहला जाता है इनका कोई स्टैंडर्ड चार्जर जो कि साथ में आता है बाइक के 1.3 किलोवाट का, जिससे बेस वेरिएंट चार्ज हो जाएगा 20 से 80% लगभग 3 घंटे में, 3.5 घंटे में। और जो बड़े वाला वेरिएंट है वो होता है 5 घंटे। फिर दूसरा आता है ये बूस्ट चार्जर जो कि आई गेस 20 से 80% बेस वेरिएंट को करता है 1.5 घंटे में, बड़े वाले को 2.5 घंटे में। ये वाला है इनका सुपरनोवा चार्जर जो कि 12 और 6 किलोवाट दोनों में आता है, डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा लग रहा है। सेम पोर्ट है, जिससे ये वाली जो बेस वेरिएंट है चार्ज जाती है 45 मिनट में 20 से 80%, और जबकि जो बड़ी वाली है वो होती है 1 घंटे में। तो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की जो मुझे इस बाइक के अंदर अच्छे लगे। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट है भाई इसकी पावर, इसकी परफॉर्मेंस, इसके इंस्टेंट टॉर्क जो कि 100 न्यूटन मीटर का है। किसी अदर बाइक में आपको ये नहीं देखने को मिलता है। ये वन एंड ओनली इलेक्ट्रिक बाइक हो जाती है इन इंडिया। दूसरा होता है डिजाइन एंड लुक्स। इसका जो एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसी अदर बाइक आपको इंडियन रोड्स पे नहीं दिखेगी, तो बहुत ज्यादा आई कैची और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी इस बाइक की। यहाँ पे जो पार्ट यूज हुए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फिट एंड फिनिश हो गई, इवन जो बटन्स है बाइक के अंदर वो भी काफी इंप्रेसिव लगते हैं। उसके बाद आते हैं भाई यूजर एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ट्विक्स, जैसे इसका जो मेन्यू है उसे कंट्रोल करना काफी इजी है। कंपनी ने यहाँ पे यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें उन पे काफी काम किया, जैसे कि बटन के अंदर आपको अलग अलग साउंड देखने को मिलती है। जैसे कुछ चीज मेरे को अच्छी लगती है, जैसे बाइक को आप ये जो साउंड्स है ना, ये देखो
रनिंग मोड में डाल देते हो तो एक फ्यूचरिस्टिक साउंड होती है किड़ी, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब पॉजिटिव की बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो सबसे पहले हो जाता है भाई इस बाइक का वेट और इसका साइज। चलाते हुए आपको लगे कि भाई आपकी थाई के बीच में कोई बड़ी सी बाइक है जिसे कंट्रोल करना कोई इतना ज़्यादा इजी नहीं है स्ट्रीट के अंदर। उसके अलावा कई बार मेरी बाइक खड़े खड़े भी डिसबैलेंस हो गई क्योंकि इस बाइक का वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस बाइक के वेट को लेकर। दूसरा आता है सीट कंफर्ट। सीट जो है भाई मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी है। स्ट्रीट बाइक के अंदर हमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई बाइक थोड़ी कंफर्टेबल हो, और यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी है क्योंकि बाइक की सीट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद अगर आप हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग में भी एजिलिटी की बात करें तो आप इसे मार्क 2 से कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एजिलिटी बड़ी है। इसे कंट्रोल करना इजी हो गया मार्क 2 के मुकाबले, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना इसी सेगमेंट में जैसे कि आपको ड्यूक देखने को मिल जाती है उस लेवल की एजिलिटी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। रीजन यहाँ पे इसका एक वेट भी हो जाता है, इसका ओवरऑल डिजाइन भी हो जाता है क्योंकि ये बाइक कोई स्ट्रीट की तरह डेवलप नहीं की गई थी। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसे सुपर स्ट्रीट बाइक बनाया गया है, जो कि कंपनी कह भी रही है कि ये टोटली स्ट्रीट बाइक नहीं है, सुपर स्ट्रीट बाइक है। उसके बाद वारंटी को लेकर मुझे एक चीज नेगेटिव लगी कि भाई बेस वेरिएंट के अंदर आप 8 साल वाली वारंटी एक्सटेंड करा के भी नहीं ले सकते हो, वहां पे मैक्सिमम आप 5 साल की वारंटी ले सकते हो, जिससे जो एंट्री लेवल के बायर्स हैं जो कि सिर्फ इनका बेस मॉडल लेना चाहते हैं उनके लिए बेस मॉडल को लेना थोड़ा सा कम वर्थी हो जाता है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो रेड वाला कलर आप देख रहे हो यही आपको सिर्फ 3 लाख रुपए मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर लेते हो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, उन सब के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई हैंडल चेंज करने से क्या इस बाइक की जो हैंडलिंग है, राइडेबिलिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट आई है या फिर नहीं आई है, तो इसका आंसर होता है बिग यस। मार्क 2 के मुकाबले मैं कहूंगा ये वाली बाइक ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा एजाइल है, राइडिंग ट्रायंगल मुझे अच्छा लगता है और स्ट्रीट में से चलाना काफी आसान होता है। तो जो भी बंदे मार्क 2 को नहीं खरीद रहे थे कि हाँ भाई यार ये तो यार बस लंबे टूर के लिए हो जाती है, खूब भगाया जाओ, स्ट्रीट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो उन बंदों को डेफिनेटली F77 सुपर स्ट्रीट की हैंडलिंग पसंद आएगी। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों देख लिए इस बाइक के बारे में। अब बात आती है कि भाई 2.99 लाख पे ये बाइक लेना सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले 2.99 लाख में जो ज़्यादातर मैंने चीज़ें दिखाई हैं ऐसा नहीं, सब आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हो जाएगी, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल गायब हो जाएगा, जो 10 लेवल के रीजन थे वो गायब हो जाएंगे, और वारंटी भी आपको यहाँ पे 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की मिलेगी बेस वेरिएंट पे। ऑप्शनल वाली यहाँ पे जो 8 साल की वारंटी होती है वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के आपको पता लगेगा। एक्चुअल में मैं कहूँगा अगर आप शोरूम पे जाओगे जब आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है जो ये पहले लेके आए थे, जब ये मार्क 1 लेके आए थे उस टाइम इन्होंने मतलब कंट्रोल इतना कर दिया था, इसे इतना लिमिट कर दिया था कि ये वाला ऑप्शन लेना वर्थ इट नहीं लगता था, लेकिन फाइनली पहले से इंप्रूव करा है और अब इसे लेना वर्थ इट लगता है। इसकी स्पीड भी टॉप मॉडल के सेम ही है, एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा सा डिफरेंस है, पावर में बहुत ज़्यादा सा डिफरेंस है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ही लेना चाह रहे हो और एक नेक्स्ट लेवल बाइक लेना चाह रहे हो जो कि 3 लाख रुपए में इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है, तो ये वन एंड ओनली ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं जो ये क्वालिटी या फिर ये सारी स्पेसिफिकेशन दे रहा हो। फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता हूँ, फ्यूचर में अगर कोई और तगड़ी बाइक आ जाएगी तो नेक टू नेक कंपैरिजन हम करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बाकी कितनी स्ट्रीट फ्रेंडली है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, बाइक कैसी लगी, कमेंट में बताओ।